पहले चलो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेहि की सूक्तियाँ। दृष्टि योग बिंदु ध्यान। दृष्टि को जोड़ने की क्रिया को दृष्टि योग कहते हैं। दृष्टि को अपने अंदर इस तरह कौशल पूर्वक रखना चाहिए जिससे आप ही आप प्रकाश हो जाए। कहाँ दृष्टि रखें इसका कौशल जानना चाहिए। जहाँ दृष्टि रहती है वहाँ मन रहता है। जैसे किसी चीज़ को दोनों हाथों से खूब जोर से पकड़ो तो शरीर का सारा बल उस ओर हो जाता है। उसी तरह दृष्टि साधन से दृष्टि जहाँ टिकी रहती है तो शरीर की सभी धाराएं वहाँ सिमट जाती है। जो सिमटाव करता है उसको बाईं दाईं ओर से अपने को रोकना होगा। बाईं दाईं वृत्ति व नाड़ी को रोकोगे तो स्वाभाविक ही वह बीच में रहेगी, अर्थात ईड़ा पिंगला से छूटकर सुषुम्ना में स्थित होगी। यहाँ से ऊर्ध्वगति होती है। दृष्टि योग का अभ्यास करते करते सुरत प्रौढ़ हो जाएगी और कोई दूसरी बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। यह उधार सौदा नहीं है, नगद सौदा है। परिश्रम करो, अभ्यास करो। यह काम करके तब जो अनुभूति हुई, यह काम करके तब जो अनुभूति हुई वही नगद सौदा पाना है। माया के अंदर में आदि शब्द को नहीं पकड़ सकते, उसको जो पकड़ लिया वही संत हैं, वही संत है। उसको कितने जन्मों में पकड़ेंगे पता नहीं। इसको पकड़ने के लिए बिंदु ध्यान है। ध्यान करो, रोशनी पकड़ी जाएगी। इसमें आँख को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। प्रकाश अंतः प्रकाश। जैसे अंधकार घर की वस्तु को लोग नहीं पाते, प्रकाश होने से पाते हैं। उसी प्रकार अपने अंदर से अंदर में ईश्वर है, उसे ढूंढने के लिए प्रकाश की ज़रूरत है। जिस प्रकार दर्शक सूर्योदय होने के पहले सूर्य किरण को देखता है, उसी प्रकार साधक ब्रह्म प्राप्त करने के पहले ब्रह्म तेज को प्राप्त करता है। अंतः प्रकाश को पाने के लिए आंखें बंद कीजिए किंतु नींद से बचते रहिए। भजन में ये दो बड़े विघ्न हैं, एक तो आलस और दूसरा गुनावन। ईश्वर की ज्योति भी आप देख सकें तो मन पवित्र हो जाएगा। जो सत्संगी इसका यत्न जानते हैं, साधन भजन करते हैं, अंदर में कुछ भी पाते हैं, तब मन कैसा होता है वे जानते हैं। वे पुनः पुनः कैसा ही देखना चाहते हैं, वह पुनः पुनः वैसा ही देखना चाहते हैं।
स्थूल मंडल का रूप अंधकार है। अंधकार से पार गुजरने पर प्रकाश पाता है। ब्रह्म के प्रकाश की ओर खींच जाता है। पहले ब्रह्म ज्योति का फिर ब्रह्मनाद का सहारा होता है। संतों के ज्ञान का यही रहस्य है। सूर्य को अन्य किसी प्रकाश से हम नहीं देखते। सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देखते हैं। उसी तरह सूर्य को ईश्वर की ज्योति से ही देख सकते हैं। ईश्वर की भक्ति में ईश्वर दर्शन के रास्ते में बड़ा प्रकाश होता है। संतों ने गाया है, उस प्रकाश में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भाग जाते हैं। जैसे बाहर में सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार भाग जाता है। बाहर के सूर्य में गर्मी मालूम पड़ती है और अंदर के सूर्य के प्रकाश में मन शांत हो जाता है। जैसे अधिक ठंड से पानी जम जाता है, ऐसा भजन करो कि जीते जी प्रकाश में स्थित कर लो। तो पश्चिम में चले गए, तब मनुष्य होना निश्चय होगा। नहीं तो अंधकार में रहने से नीची योनियों में भी गिर सकते हो। सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ, पानी होगा। इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो तो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे ही यह सत्य है। अंदर जाने का रास्ता यहाँ से शुरू हुआ, श्री गणेश हुआ। श्री गणेश हुआ। तुम्हारे शरीर के अंदर अखुट अर्थात अघट भंडार है। इसमें प्रकृति के सब रूपों और उसके सब विभागों के सहित परमात्मा भी है। उन सबको अपने अंदर पहचान सकते हो। किंतु जब तुम्हारे अंदर में अंधकार है तब तुम क्या देख सकते हो? जिनको ईश्वर पर विश्वास है और संतों की सत्यता पर विश्वास है, उनके लिए अंतर ज्योति होने के विषय में अविश्वास की कोई बात नहीं है। असल में शरीर में जो गर्मी अर्थात ज्योति है वही प्रत्यक्ष में अमृत है। किसी के नज़दीक बैठने से जो गर्मी लगती है वह अमृत तो यों ही मिल जाती है। फिर चरणामृत लेना और जूठा प्रसाद खाने की क्या आवश्यकता है? सूक्ष्म मार्ग ज्योति मार्ग है, किंतु वह ज्योति भूमंडल की ज्योति नहीं है, ब्रह्म ज्योति है। उस पथ पर पहले मन सहित चेतन जाएगा, फिर मन को छोड़कर केवल चेतन जाएगा। यह यत्न अंदर अंदर करने का है। बाहर की दवाई से मानस रोग नहीं छूटते। केवल बाहरी सत्संग से मानस रोग कम हो सकता है, किंतु बिल्कुल नष्ट नहीं होता। इसको नष्ट करने के लिए जो ब्रह्म तेज का दर्शन करे तो वह नष्ट होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
आरती संग सतगुरु की